हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनॉमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 किया था। उससे पहले हमने पढ़ा था पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स क्या है, एंड उसके अलावा हमने ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल तक फिनिश कर लिया था। एंड उसी के बेसिस पे हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी। सो नाउ अब हमें मूव करना नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पे क्या है कि हमें कोई पॉलिनॉमियल अगर गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो ये एक पॉलिनॉमियल का एग्जांपल है। एंड ये किस टाइप का पॉलिनॉमियल है? तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरे वेरिएबल्स है, जो कि मेरा x है वेरिएबल, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। जब भी किसी पॉलिनॉमियल में उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अगर हाईएस्ट पावर 3 होगी तो उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो दैट इज आवर लीनियर पॉलिनॉमियल। सो इस तरीके से डिग्री के बेसिस पे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स होते हैं। सो ये एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। तो इसमें हमारे कफिशिएंट्स कौन है एंड जीरोस कौन है? तो कफिशिएंट क्या होते हैं कि जो भी हमारे वेरिएबल्स है इनके जो साथ में जो नंबर्स है जो कि मल्टीप्लिकेशन में लगा हुआ है वो कफिशिएंट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर, इसके साथ क्या है? कुछ नहीं है, तो हम इसे 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसका जो कफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कफिशिएंट क्या है? 1 है। इस एक्स का कफिशिएंट क्या है? 2 है। ओके, एंड यहाँ पे सिर्फ 1 है, यहाँ कुछ x नहीं है। बट अगर आप x की पावर 0 कर दो, ये क्या x की पावर 2, x की पावर 1, अगर मैं x की पावर 0 समझ लूँ तो x की पावर 0 का कफिशिएंट 1 है। तो ये तीन जो है हमारे कफिशिएंट्स है। एंड अगर इसी को रिप्रेजेंट किया जाए तो एक पॉलिनॉमियल की, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। जिसमें आप देख सकते हो अगर इस एग्जाम्पल से मैं मैच करूं तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू 1 है। ओके, सो ये तो हमें कफिशिएंट्स मिल गए पहला। दूसरा, जीरोस क्या होते हैं? जीरोस कौन सी बला का नाम है? तो पॉलिनॉमियल में जीरोस क्या होते हैं? वो वैल्यू जो कि उस पॉलिनॉमियल को, उस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर मैं x की कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ लेफ्ट हैंड साइड में जिससे मेरा जो आउटपुट है, जो लास्ट में RHS है, वो मेरा 0 आ जाए, सो वो जो नंबर होगा वो x की वो वैल्यू मेरी इस इक्वेशन का 0 होगा, या फिर आप उसे फैक्टर बोल सकते हो। तो फिर हम सोचते हैं ऐसे क्या वैल्यू पुट करें जो हम 0 कर सकते हैं। तो एक तो हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड कि भाई हम बैठकर सोच रहे हैं, अच्छा हमने 0 पुट करके ट्राई किया, 1 पुट किया, -1 पुट किया। सो इस तरीके से सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, हमारा एक ऑप्शन होता है मिडिल टर्म, मिडिल स्प्लिट टर्म। ओके, सो क्या करेंगे, ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट कर देंगे एंड उसकी हेल्प से हम जीरोस पता करेंगे। ओके, सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का प्रोसेस होता है। तो बेसिकली वो कैसे की जाती है? अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो ये जो मिडिल टर्म का कफिशिएंट है ये क्या है मेरे पास? 2। इसे हमें किसी ऐसे दो नंबर के सम में लिखना है जिनका प्रोडक्ट इन दोनों कफिशिएंट के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए। मतलब इसका कफिशिएंट क्या, एक्स वाई कफिशिएंट क्या, 1 है, और ये क्या है हमारा जो इधर कांस्टेंट है ये भी 1 है। तो 1 इंटू 1 तो 1 होता है। तो फिर हमें क्या करना है कि हमें इस 2 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उन जो नंबर्स में वो जुड़े उसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 1 और 1 पुट कर दूँ, 1 प्लस 1 2 हो गया एंड 1 इंटू 1 1 भी हो गया। सो दिस इज, ये जो है ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो 2 को हमने क्या किया, कुछ ऐसे दो नंबर्स में तोड़ा जिनकी मल्टीप्लिकेशन से, उन्हीं नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से हमारा एक्स स्क्वायर का कफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन बराबर हो रहा है। ऐसे जब हम और एग्जाम्पल्स करेंगे ना, ये आपको और बहुत इजीली से क्लियर हो जाएगा। सो इसके फैक्टर्स क्या, ये स्प्लिट कैसे हो गया? 1 एंड 1 के टर्म में स्प्लिट हो गया। तो मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 1 है, तो फिर आप मतलब सिर्फ ऐसे 1 1 मत लिख दीजिए। 2 को क्या क्या, 2 के साथ क्या x लगा हुआ था, तो ये 1x एंड 1x में टूट गया। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एंड यहाँ से अगर मैं 1 कॉमन लूँ तो x प्लस 1, 1 इंटू एक्स एंड 1 इंटू 1 1। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हो x प्लस 1 दोनों तरफ कॉमन है,
तो अगर x प्लस वन को कॉमन ले लूँ तो इस तरफ से x बच रहा है एंड इस तरफ से प्लस वन बच रहा है, इक्वल्स टू जीरो। तो x प्लस वन भी जीरो, x प्लस वन भी जीरो, तो x की क्या वैल्यूज आ गई, माइनस वन कॉमा माइनस वन, इससे भी माइनस वन, इससे भी माइनस वन। सो ये जो नंबर्स है, ये जो माइनस वन है, ये हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये इसका जीरो है। एंड आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ दोनों ही जीरो, जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं तो उसका हमें दो रूट दो जीरोस तो मिलते ही मिलते हैं, यहाँ भी हमें मिल रहा है, बट वो दोनों इक्वल है। तो इसका आगे भी पता चलेगा कि हम क्या करते हैं। जब इसको, एक और मेथड है रूट निकालने का, वो होता है डिटर्मिनेंट का मेथड। हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और फिर उसके बाद हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a, एंड b क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो इस मेथड के हेल्प से भी हम रूट्स निकालते हैं। तो d की वैल्यू जब इक्वल्स टू जीरो होती है तो हमारे रूट्स इक्वल आते हैं उस पॉलिनोमियल के, एंड जब ग्रेटर देन जीरो होती है तो हमारे दो यूनिक रूट्स आते हैं, एंड लेस देन जीरो होती है तो हमें इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। तो ये टॉपिक आगे है, जब हम करेंगे तो आपको वो चीज़ भी पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हमें ये पता चला जीरोस क्या होते हैं, कफिशिएंट क्या होता है। अब हमें इनका रिलेशनशिप देखना है कि भाई जीरोस और कफिशिएंट जो पॉलिनोमियल के होते हैं उनका क्या रिलेशनशिप है, वो आपस में किस तरीके से उनका कुछ रिलेशन बनता है। तो हमारा क्या होता है, हमारा जो हमारा फॉर्मूला भी इसे आप बोल सकते हो, याद कर सकते हो। सो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अब ये अल्फा क्या है, बीटा क्या है, कन्फ्यूज़न, ए बी सी तो मैंने यहाँ बता दिया क्या होता है, वो आपको पता है, अल्फा बीटा नहीं पता। तो अल्फा बीटा क्या है, जो मैंने ये रूट्स निकाले ना, x के दो रूट्स आ गए, इसे मैं x1 इक्वल्स टू माइनस वन और x2 इक्वल्स टू माइनस वन भी बोल सकती हूँ, इसी को मैं अल्फा और बीटा बोल सकती हूँ। सो अल्फा बीटा क्या है, बस रिप्रेजेंटेशन है कि रूट्स को हमने एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। तो जब हम रूट्स को जोड़ेंगे, दो रूट्स जो हमारे किसी पॉलिनोमियल के निकले उसे जब जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगी, और जब हम उनका प्रोडक्ट करेंगे अल्फा इंटू बीटा तो वो सी बाई ए के बराबर होगी। तो हम इस एग्जाम्पल में चेक करते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो मेरे पास अल्फा क्या है, माइनस वन, बीटा क्या है, ये भी मेरे पास माइनस वन है, तो माइनस वन प्लस माइनस वन कर रही हूँ तो माइनस टू आएगा, ठीक है। एंड मुझे यहाँ क्या, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए ये मेरा LHS है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। RHS मेरे पास क्या है, माइनस बी बाई ए। तो b की वैल्यू मुझे 2 पता है, मैंने लिखी है b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1 और एक माइनस साइन, -2, अरे ये तो सेम हो गया। तो LHS जो है वो RHS की इक्वल हो गई। सो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। दूसरा है अल्फा बीटा जो है वो सी बाई ए के बराबर होना चाहिए, ठीक है, हम वो भी देख लेते हैं। अगर हम LHS लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा -1 था, बीटा भी -1 है, तो -1 इंटू -1 करेंगे तो 1 1 जा तो 1, एंड माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है, तो हमें क्या हो गया, +1। और अगर हम RHS निकाले c बाई ए, तो वो क्या, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, तो 1 बाई 1 ये भी 1 हो गई, यहाँ भी RHS इक्वल हो गया। सो हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस एंड कफिशिएंट के रिलेशनशिप निकाले, रिलेशनशिप देखे, तो हमें ये दो रिलेशनशिप मिलता है कि वो क्या है, उनके रूट्स का सम, इसे हम स्टेटमेंट में भी लिखते हैं दैट सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू, ये माइनस बी क्या है, कफिशिएंट ऑफ x है, सो माइनस साइन कफिशिएंट ऑफ x बाई a क्या है, तो कफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, तो बाई कफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू c क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म, ओके, बाई a क्या है, कफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसे हम स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंड दैट्स इट। एंड इसके हेल्प से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछे जाते हैं थोड़ा घुमाकर, जैसे कि कभी आपको पॉलिनोमियल देंगे और बोलेंगे रूट्स निकाल दो, कभी आपको रूट्स देंगे बोलेंगे पॉलिनोमियल बता दो। तो ये सारे क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज 2.2 में करेंगे, एंड आपको उस क्वेश्चंस को बनाकर ये टॉपिक और भी ईजी से क्लियर हो जाएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। सो इस एग्जाम्पल से हम रिलेशनशिप समझ पाए हैं जीरोज एंड कफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका कैसे करेंगे, उसकी क्या रूल है, उसकी क्या रिलेशनशिप है। सो अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल
अगर मैं ले रही हूँ एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर ये मेरे पास एक है तो इसमें क्या है, इसके आगे जो एक कफिशिएंट है क्या कुछ नहीं है तो 1 है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू जो x² का कफिशिएंट है 2, c की वैल्यू यहाँ पे x की कफिशिएंट 1 एंड d जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। सो a b c d इसमें 4 टर्म्स बन गए क्योंकि हमारे ये 4 टर्म्स का हमारा इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं लिखती एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो इसमें भी आपका वैसे ही आएगा, a की वैल्यू तो आपकी 1 आ जाएगी एक्स क्यूब का कफिशिएंट, b की वैल्यू 0 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई कफिशिएंट ही नहीं, कुछ नहीं है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसे हम। फिर c की कफिशिएंट भी सेम 0, 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं एंड कॉमा d इक्वल्स टू 1, कॉन्स्टेंट टर्म 1 है। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में 4 टर्म्स नहीं है, कोई टर्म्स मिसिंग है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़कर आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल भी नहीं। उस टर्म्स का जो कफिशिएंट होगा वो आपका 0 हो जाएगा। सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसका क्या रूल होता है, अगर इसके एक तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो आपके रूट कितने होंगे, 3 रूट्स बनेंगे हमारे, ठीक है। तो उस 3 रूट को हम अल्फा, बीटा और गामा लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन आप कुछ भी लिख सकते हो, x1 x2 x3 लिख लो, ए बी सी लिख लो। वैसे ए बी सी से मत करना क्योंकि हमने ये जो कफिशिएंट की रिप्रेजेंटेशन भी ए बी सी से किया तो वो मिक्स हो जाएंगी ना, तो आप कुछ और ले सकते हो, T1 T2 T3 कुछ भी ले सकते हो। तो 3 रूट्स बनेंगे। तो पहला तो है सम ऑफ रूट, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। उसके बाद हम आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ जैसे कि 3 हमारे रूट्स है तो प्रोडक्ट भी 2 तरीके से बनेंगे, एक तो इनका प्रोडक्ट हो गया प्लस इनका, मतलब सबके साथ पेयरिंग करेगा ना, और एक की ट्रिपल डायरेक्ट तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तो एक हमारा बनेगा अल्फ़ा बीटा के साथ बीटा गामा और फिर अल्फ़ा गामा, ठीक है। तो एक तो ये बन गया। दूसरा सिंपल है अल्फ़ा बीटा गामा, ये हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई गामा से माइनस बी बाई ए होता है, दिस सी बाई ए एंड दिस इज माइनस डी बाई ए। ओके, सो ये आगे बढ़िए। आप देख सकते हो कि अगर आप इसको देखना चाहो ना तो किस तरीके से आ रहा है, माइनस प्लस माइनस। तो अगर 4 वाला हमारा पॉलिनॉमियल होता, 4 टर्म्स वाले, तो उसमें अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा होता, तो उसमें क्या आता, नेक्स्ट अगर इसका हम लेते तो ई बाई ए आ जाता। तो ये किस तरीके से जा रहा है, वैसे आपको तो मैक्सिमम ट्रिपल तक ही पूछेगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल तक ही एग्जाम में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। सो इसके साथ ही मैंने आपको समझा दिया है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो या आपके पास क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो तो आपका जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। एंड जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 करेंगे उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड उससे आपको सब कुछ और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड इफ़ आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको टॉपिक समझ आया हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।